क्या मिल गया असली समुद्र मंथन वाला मंदार पर्वत? कहाँ छिपा है मद्रांचल पर्वत? क्या आज भी मद्रांचल पर्वत पर आते हैं भगवान विष्णु? दोस्तों, इस समय सभी सनातनी लोग प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सब लोग महाकुंभ में जाकर गंगा मैया को पूज रहे हैं, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है और फिर इस संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो वहां मौजूद लोगों में से कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये मालूम होगा कि समुद्र मंथन के दौरान जिस पहाड़ का इस्तेमाल किया गया था, वो पहाड़ आज कहाँ है। ऐसे में आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन्हें आज तक उस चमत्कारिक मद्रांचल पर्वत के बारे में नहीं पता है। तो चलिए इस वीडियो को जरूर देखें कि आखिर इस कलयुग में कहाँ छिपा है वो मंदार पर्वत। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि समुद्र मंथन कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों को भरोसा हो जाएगा कि समुद्र मंथन की घटना एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, जिसे लेकर देवता और दानवों के बीच घोर युद्ध चला था। समुद्र मंथन के दौरान जो पर्वत या पहाड़ इस्तेमाल हुआ था, उसका नाम मंदार पर्वत था, या यूं कहे मद्रांचल पर्वत था। लेकिन अब लोगों के बीच सवाल ये है कि आखिर समुद्र मंथन वाला वो पर्वत कहाँ गायब है। ऐसे में वैज्ञानिकों का दावा है कि मंदार पर्वत कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि बिहार के बांका जिले में मंदार पर्वत आज भी स्थित है। आपको बता दें कि देवताओं ने अमृत पाने के लिए दैत्यों के साथ मिलकर इसी पर्वत पर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया था। ये पर्वत कम से कम 800 फुट ऊंचा है। बिहार के बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत ही बस एक साक्ष्य या गवाह है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि समुद्र मंथन सच में हुआ था, क्योंकि यहाँ जाने के बाद इस पर्वत में ऐसी कई निशानियां पाई जाती हैं जिससे अंधविश्वासियों को भी विश्वास हो जाता है। मंदार पर्वत को करीब से देखने के बाद ये साफ पता चल जाता है कि इस पर्वत पर आज भी उत्कीर्ण सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां, गुफाएं और ध्वस्त चैतन्य मौजूद हैं। इसलिए सदियों से खड़ा मंदार पर्वत आज भी लोगों के लिए एक आस्था का प्रतीक है। दोस्तों, इस पर्वत पर हजारों की संख्या में कुंड और गुफाएं हैं। इसमें सीता कुंड, शंख कुंड, आकाश गंगा के अलावा नरसिंह भगवान की गुफा, शुकदेव जी की गुफा आदि हैं। मान्यता है कि इस पर्वत पर विष्णु भगवान साक्षात रूप में निवास भी करते हैं। इस पर्वत का संबंध दैत्य मधु और कैटब से बताया जाता है। आपको बता दें कि सतयुग के समय में भी एक से बढ़कर एक राक्षस, दानव, दैत्य हुआ करते थे। उन्हीं राक्षसों में मधु, कैटब 2 असुर थे। कहा जाता है कि मधु कैटब का जन्म भगवान विष्णु के कान के मैल से हुआ था। दोस्तों, मधु और कैटब ने भगवान विष्णु से 5000 सालों तक युद्ध किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों इतने शक्तिशाली हो गए थे कि ये ब्रह्मा का सर्वनाश करने वाले थे। मधु कैटब को देवी ने वरदान दिया था कि उनकी मृत्यु तभी होगी जब वे चाहेंगे। ऐसे में ये दोनों दैत्य अभिमानी हो गए और सबको सताने लगे। इनका आतंक देख ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से मदद की भीख मांगी। तब विष्णु जी ने आदिशक्ति का आह्वान किया और माँ दुर्गा ने मधु और कैटब का वध कर दिया। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने मधु और कैटब का मृत शरीर इसी मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था, ताकि वे फिर से उत्पन्न न हो सकें। लेकिन कहा जाता है कि मधु और कैटब ने श्री हरि से मकर संक्रांति के दिन उनसे दर्शन देने का वरदान मांगा था, जिसके बाद श्री हरि आज तक यहाँ मकर संक्रांति के दिन भक्तों को दर्शन देने आते हैं। दोस्तों, वहीं मंदार पर्वत पर एक सीता कुंड भी मौजूद है, जिसे लेकर मान्यता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास के समय मंदार पर्वत पर भी रुके थे और यहीं पर माता सीता ने भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव की उपासना की थी। माना जाता है कि पर्वत के जिस जल कुंड में माता सीता ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया था, उसका नाम आज सीता कुंड पड़ गया। दोस्तों, यहाँ पर भगवान नरसिंह की गुफा भी है। ये गुफा पर्वतों के बीचों बीच है और यहाँ जाने के लिए 300 से ज्यादा सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं, तब जाकर होते हैं भगवान नरसिंह के दर्शन। इस गुफा में भगवान नरसिंह की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि चट्टान पर नरसिंह की रौद्र रूप में मूर्ति है। इस वीडियो को लेकर आपको क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।